और कोटपुतली से नीमका थाना जाने वाले स्टेट हाईवे की बदहाली को लेकर एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट का असर साफ तौर पर अब दिखाई देने लगा है। लंबे समय से यहां गड्ढों और जलभराव की समस्या से जूझ रहे लोगों को आखिरकार राहत मिलनी शुरू हो गई है। अब इस सड़क के निर्माण का काम शुरू हो गया है और इससे लोग अब एनडीटीवी का धन्यवाद भी कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोटपुतली से नीमका थाना जाने वाला ये वही स्टेट हाईवे है जिसकी बदहाली की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। टूटा हुआ, उजड़ा हुआ और लोगों के लिए परेशानी की तरह पड़ा ये हाईवे, जिस हाईवे पर लोगों को होना था वहाँ गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे थे। लेकिन लंबे समय से गड्ढों और जलभराव की समस्या से जूझ रहे लोगों की परेशानी का निदान अब होता दिख रहा है। एनडीटीवी के ग्राउंड जीरो पर जाकर सड़क की जमीनी हकीकत सामने लाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने पूरे मामले का खुद संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को जल्द सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा गया। अभी हम मौजूद हैं डाबला रोड की उसी सड़क पर जो कोटपुतली से नीमका थाना स्टेट हाईवे है और यहाँ कुछ दिन पहले जब एनडीटीवी आया था तो यहाँ बड़े बड़े खड्डे थे और खड्डों के अंदर जो जल भराव की समस्या थी करीब 1 साल से बनी हुई थी। लेकिन जब एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पहुंचा तो तुरंत ही जैसे ही खबर प्रकाशित हुई कलेक्टर ने इस पर संज्ञान लिया और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देशित किया। उसके बाद अभी राहत मिली है। निर्देश मिलते ही पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद दोनों के विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे। डाबला रोड स्थित चिंकारा कैंटीन के सामने जहां पहले बड़े बड़े गड्ढे और लगातार जल भराव रहता था, वहां अब रोड़ी डालकर अस्थायी समाधान किया गया है। इससे सड़क पर जमा पानी की निकासी हो सकी और आवागमन काफी हद तक सुचारू हो गया है। लोगों से जानते हैं कि क्या रहा जी। एनडीटीवी यहाँ पहुंचा, उसके बाद क्या बदलाव देखने को मिला? तुरंत एक्शन हो गया जी। तुरंत एक्शन होने के बाद में यार रोडिया डल गई और कच्चा हो गया। अभी देखो क्या होता है आगे। मुरम डलेगी या डामर डलेगी, सीसी रोड बनता है, नालियों का निर्माण होता है, क्या होता है। प्रशासन कल आया था पूरा। तो जब ये हुआ जल भराव से तो निजात मिल गई? हाँ, उससे निजात मिल गई। कहीं ना कहीं अभी सुलभ हो गई है यात्रा भी सब आम जनता परेशानी से थोड़ा सा राहत मिल गई। प्रशासन की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि ये केवल अस्थायी व्यवस्था है, जल्द ही यहाँ पर स्थायी व्यवस्था भी कर दी जाएगी। ज्यादा राहत नहीं मिली है, हल्की मिली है। कब से समस्या थी और कब तो निदान ये हुआ? काफी 6 महीने से समस्या थी। उसके बाद हमने एनडीटीवी के मानसी जी को अवगत कराया इस समस्या के बारे में। यहाँ पर जल भराव ज्यादा था। उसके बाद वो आए, यहाँ मौका मुआवजा लिया यहाँ जगह का। उसके बाद इन्होंने अधिकारियों से भी बात की। उसके बाद तुरंत अधिकारी यहाँ आके एक्शन लिया अधिकारियों ने और उसके बाद यहाँ रोडी तो डाल दी। अब 2-4 दिन में डामरीकरण का भी कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। ऐसे में स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने एनडीटीवी का आभार जताया है। उनका कहना है कि वो पिछले 1 साल से इस समस्या से परेशान थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब एनडीटीवी की खबर सामने आने के बाद ही प्रशासन ने संज्ञान लिया और मौके पर कार्रवाई हुई। लोगों को उम्मीद है कि अब सड़क का स्थायी निर्माण भी जल्द पूरा होगा और उन्हें रोजमर्रा की परेशानी से पूरी तरह निजात मिलेगी। अभी फिलहाल हम जहां मौजूद है यहाँ अस्थायी तौर पर तो यहाँ डामरीकरण के लिए कहा गया है। अभी अस्थायी तौर पर यहाँ जो है वो रोडी डालकर यहाँ जो खड्डे हैं उनको भर दिया गया है और हाईवे अभी पहले से सही हुआ है। यहाँ जल भराव की जो समस्या थी उससे भी निजात मिली है। लोगों का कहना है कि एनडीटीवी ने जब खबर प्रकाशित की उसके बाद ही जो पूरा असर है वो देखने को मिला है और जो यात्री हैं साथ ही यहाँ दुकानदार हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है। कोटपुतली से हिमांशु सेन, एनडीटीवी। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी के साथ। नमस्कार।